हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे बेटा रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को रो सिंबल से डिनोट करते हैं और देखते हैं इसको डिराइव कैसे करें। रजिस्टिविटी, एज वी नो दैट, नंबर एक, रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये चीज हमने पढ़ा अभी। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर के होता है। और नंबर दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर इक्वेशन एक और दो को कंबाइन कर दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, लेंथ बाई एरिया, और यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं आर इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल है वो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, आर इक्वल टू रो टाइम एल बाई ए। आर इक्वल टू रो टाइम एल बाई ए। तो यहाँ पे रो क्या है? रो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर रो इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एसआई यूनिट कैसे निकालें? रो के लिए फॉर्मूले को अगर हम सोल्व कर लें तो हमें एसआई यूनिट मिल जाएगी। एसआई यूनिट इज ओम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला, एज वी नो रो इज इक्वल टू, क्योंकि हम यहां से रो के लिए इसको सोल्व कर लें तो हमें मिलेगा रो इक्वल टू रेजिस्टेंस एरिया बाई लेंथ। देयरफॉर रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एरिया बाई लेंथ। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज बाई करंट, और एरिया बाई लेंथ एज इट इज। वोल्ट होता है जूल पर कूलम। तो अकेला जो वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं जूल बाई कूलम, करंट एज इट इज और एरिया बाई लेंथ एज इट इज। अब सब की ऐसा यूनिट हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। जूल, जूल होता है फोर्स इंटू लेंथ, एरिया एज इट इज, नीचे है कूलम एम्पियर लेंथ, कूलम एम्पियर लेंथ। और अब सब की डायमेंशन लिख देंगे तो हमें रो की डायमेंशन मिल जाएगी M1L3 T-3 और एरिया -2, सॉरी एम्पियर -2। तो इस फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे, इसको डिराइव करना सीखेंगे इस फॉर्मूले से। आल्सो फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये हमने पढ़ लिया। R इज इक्वल टू ml बाई ए एन ई स्क्वेयर टाउ। यहां से L और A को अगर बाहर रखें तो ब्रैकेट में हमें मिला m बाई एन ई स्क्वेयर टाउ। और अभी अभी हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो टाइम L बाई ए। R इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट टाइम L बाई ए, दैट मीन मटेरियल इन दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू रो। तो हम कह सकते हैं रो इज इक्वल टू m बाई एन ई स्क्वेयर टाउ। इक्वेशन नंबर 4। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड करेगी? तो इक्वेशन नंबर 4 से अगर हम देखें तो एक तो एन पे और एक टाउ पे रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन से रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। और स्मॉल एन हमने क्या ले रखा है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर। From equation 4 we see that number 8, resistivity inversely proportional to n, that is the resistivity of the material of the conductor is inversely proportional to the
नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है कंडक्टर के अंदर, उस पर डिपेंड करेगी। हैंस रो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर पे कैसे डिपेंड किया, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के अंदर स्मॉल n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करती है मटेरियल के। नंबर 2, इस फॉर्मूले में हमें दिख रहा है रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, तो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ, टाउ था रिलैक्सेशन टाइम या टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ आगे बढ़ता है कंडक्टर में तो वो कोलाइड करता है एटम या आयन के साथ, तो दो कोलिजन के बीच का जो समय होता है उसको हम टाउ बोलते हैं। The resistivity of the material of the conductor is inversely proportional to relaxation time of the free electron in the conductor. Since the value of tau depend upon temperature, अब tau की वैल्यू क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्यों, क्योंकि जब एक आयन से टकरा के इलेक्ट्रॉन दूसरे आयन से जाके टकराएगा तो ये जो टाइम एवरेज टाइम आया ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इन आयन और एटम्स का जो मीन पोजीशन के अबाउट जो यहाँ पे मोशन है वो ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो जो कोलिजन है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी, दैट मीन टेम्परेचर बढ़ने से टाउ की वैल्यू कम हो जाती है, दैट मीन जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर टाउ कम हो जाएगा, टाउ कम कब होएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, टेम्परेचर बढ़ेगा टाउ कम हो जाएगा, और टाउ कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, तो रिजल्ट क्या निकला, जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो।